इस बैठक में हमारे प्रदेश के वरिष्ठ महामंत्री नवीन मक्कड़ जी विराजमान हैं, हमारे जसवंत बत्रा जी हमारे प्रदेश के महामंत्री विराजमान हैं, प्रदीप तायल जी यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं गंगोह व्यापार मंडल के, और दीपांशु जी जो सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, नीरज गोयल जी हैं और बहुत से ट्रेजरार हैं। ये सब हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। व्यापार मंडल की बहुत सी समस्याएं, 32 समस्याओं का एक ज्ञापन हम लोगों ने अभी सरकार को भेजा है। इस समय मैं नहीं ला पाया, भूल से रह गया। सबसे बड़ी समस्या है ऑनलाइन ट्रेडिंग की। ऑनलाइन ट्रेडिंग के होने से टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोग तो खूब माल पैदा कर रहे हैं, और हमारे व्यापारी चाहे वो सहारनपुर के हों, चाहे लखनऊ के हों, चाहे कानपुर के हों, चाहे गंगोह के हों, वो उनका व्यापार घाटे में जा रहा है और नुकसान हो रहा है उनका माल नहीं बिक रहा है। जिसको देखो ऑनलाइन से माल मंगा लेता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग को समाप्त किया जाए। यदि सरकार विश्व के यूएई से के नियमों के कारण अगर नहीं ख़त्म कर सकती तो उस पर विकास कर 10% का लगाया जाए। जीएसटी के अलावा ऑनलाइन ट्रेडिंग पे 10% का अगर विकास कर लग जाएगा तो बराबर में हम आ जाएंगे और हमारे व्यापारियों को नुकसान नहीं हो पाएगा। मंडी शुल्क 1% किया जाए, पूरे देश में 1% किया जाए, हम तो मांग करते हैं। ये जो सेस वगैरह आधा % लगा रखा है, योगी जी ने 1% कम किया था, 2.5% थी तो 1.5 है अब, तो 1% किया जाए। सर्वे छापे सभी प्रकार के समाप्त किए जाएँ। जीएसटी में ई-वे बिल 50,000 से बढ़ा के 1 लाख का किया जाए। जीएसटी की दरें जो हैं 3%, 5%, 8%, 12%, 15%, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 दरों में इसको विभाजित किया जाए। इसके बाद जो है, जो सैंपलिंग भरने का कानून है, दिवाली, होली और ईद के 15 दिन पहले से सैंपलिंग किसी हालत में नहीं होनी चाहिए। हमारे 3 बड़े त्यौहार हैं हिंदुस्तान में, दिवाली, होली, ईद, और उसी समय हमारे पास ग्राहक आते हैं, उसी समय सैंपलिंग वाले आ जाते हैं। तो हम सैंपल अपना उनसे निपटें या अपने ग्राहकों से निपटें। इसलिए होली, दिवाली, ईद के 15 दिन पहले सैंपल की जाए। उसके बीच में अगर सैंपलिंग होगी तो व्यापार मंडल ऐसे सैंपल भरने वालों का घेराव करेगा और उनको बाज़ारों से भगाने के लिए मजबूर होगा। इसी तरीके से और भी हमारी कई समस्याएं हैं, जैसे व्यापारियों का 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया जाए, दुकान लुटने और जलने का 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया जाए, किसी व्यापारी की सामान्य मौत हो जाए तो उसका 50 लाख का बीमा किया जाए। सरकार विभागों के अधिकारियों को और इंस्पेक्टरों का बीमा 50 लाख का करा रही है। वो सरकार से वेतन लेते हैं, भत्ता लेते हैं, मकान लेते हैं, घोड़ा लेते हैं, गाड़ी लेते हैं और पेंशन लेते हैं। 6 प्रकार की सुविधाएं लेते हैं और उनको पेंशन दी जा रही है, और हमारे व्यापारियों को कोई पेंशन नहीं दी जा रही है। हम 7 प्रकार का टैक्स दे रहे हैं, क्यों नहीं पेंशन हमको दी जा रही है? पेंशन अभी हम लोग बहुत लड़े उड़े, तब 3,000 रुपया किए सरकार ने। हम कह रहे हैं व्यापारियों की पेंशन बढ़ा के 30,000 रुपया किया। 3,000 में हमारा नाश्ता ही नहीं होगा, घर का खाना तो बात अलग है। तो इसलिए ये सारी सुविधाओं का समाधान किया जाए, हम इसीलिए आए हैं। और गंगोह वाले व्यापारी साथियों को हम ये आश्वासन देते हैं, साल में 2 बार हम आएंगे और आपकी जो भी समस्या होगी प्रदेश स्तर पर उनका समाधान किया जाएगा। आपने देखा कि अभी आपने देखा कि अभी मक्कड़ साहब भी, मैं, हमारे रमेश अग्ररी, कौशाम्बी वाले, बसंत सिंह बग्गा, सरदार बसंत सिंह बग्गा और कई 5-7 लोग अभी मुख्यमंत्री जी के यहाँ से मिल के आए हैं, उनको समस्याओं का ज्ञापन दिया है। और जो हाउस टैक्स यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा जिसकी दिक्कत है हाउस टैक्स की, अब एक भाई ने तो हमारे कह दिया कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई सहारनपुर वाले लोगों को तो दिक्कत है, गंगोह वालों को दिक्कत नहीं है। तो जो बढ़ा दिया है मनमानी ढंग से, उसको 10% से ज़्यादा अगर हाउस टैक्स बढ़ेगा तो हम आंदोलन करेंगे और किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हाउस टैक्स की बढ़ोतरी 10% से ज़्यादा ना की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ अतिक्रमण कर रखा है? हम ये व्यापार मंडल उन दुकानदारों का नहीं है, व्यापार मंडल पक्के दुकानदारों का है, पटरी दुकानदारों का नहीं है ये व्यापार मंडल। नहीं, अगर वो कर रखा है तो सरकार हटा भी रही है। हम कहाँ विरोध कर रहे हैं अतिक्रमण हटाने का? अगर किसी ने सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, अगर किसी ने फुटपाथ पे कब्जा कर रखा है तो व्यापार मंडल उसका कभी समर्थन नहीं करता है।
परंतु अगर हमारी ज़मीन से हटाया जाएगा तो हम उसका डट के विरोध करेंगे और नहीं होने देंगे। पेनल्टी को लेकर कह रहे थे आप, हैं? 18% पेनल्टी लग जाती है। पेनाल्टी नहीं, ब्याज लग जाता है। अगर हम अपना रिटर्न लेट देते हैं या किसी विभाग का कोई पैसा बकाया है और हम समय से जमा नहीं करते हैं तो उस पर पेनाल्टी तो लगती ही लगती है, 18% ब्याज लगता है। हम एफडी बनवाने जाते हैं बैंक में तो सरकार हमें 6% ब्याज देती है और लेने को हमसे 18% लेती है। ये अन्याय है, सरासर जाति अत्याचार है व्यापारियों के ऊपर। हम इसका विरोध करेंगे और 18% को घटवा के 6% करेंगे।